हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बाह्य रूप से दिखाई देने वाले सिम्टम्स को देखा कि जैसे वज़न का बढ़ना, स्काल्प के ऊपर के जो बाल है उसका झड़ना, शरीर में अनवांटेड हेयर यानी कि जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ बाल आना, जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं मेडिकल टर्म में, फिर पिंपल और एक्ने का होना, पिगमेंटेशन चेहरे पर या फिर गर्दन के पीछे डार्क लाइन का फॉर्म होना और वो थोड़े स्किन के कलर से थोड़ी डार्क होती है तो वो पिगमेंटेशन का होना, इनफर्टिलिटी मतलब अंडा न बनने के कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में तकलीफ होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये बाह्य रूप से दिखने वाले सिम्टम्स हैं। पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से शरीर में अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस मतलब बहुत ही सीवियर होते हैं, कई ऑर्गन पर अफेक्ट करते हैं कि जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शरीर में कोलेस्टेरॉल मतलब ब्लड में कोलेस्टेरॉल का बढ़ना, उसको हाइपर कोलेस्टेरेमिया बोलते हैं, तो वो होना, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब डायबिटीज़, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना, तो हार्ट के डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो अंदर में होने वाले सिम्टम्स है कि शरीर के अंदर के ऑर्गन पर पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो डिसऑर्डर है वो असर करता है। अगेन वन तकलीफ वाला सिम्टम्स एंडोमेट्रियम कैंसर होता है कि बच्चेदानी या तो यूट्रस, उसकी अंदर की लाइनिंग की जो अंदर का पड़ होता है, इसको इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं, उसका कैंसर होना कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अंडा ठीक से ना बनने के कारण पीरियड ठीक से नहीं आते। पीरियड ठीक से नहीं आते तो वो जो अंदर का लेयर है यूट्रस का तो वो ब्रेक नहीं होता और पीरियड आते हैं तो वो अंदर का लेयर ब्रेक हो जाता है। तो बहुत लंबे टाइम तक पीरियड नहीं आते, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी में, अंडा नहीं बनता है, तो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस मतलब एंडोमेट्रियम वो ठीक होने लगती है और वो ठीक होते होते कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ये बहुत बड़ा मेजर कॉम्प्लिकेशन है। तो पीसीओडी है वो बाह्य रूप से भी सिम्टम थ्रो करता है कि जो दिखाई देते हैं और शरीर के अंदर पर ऐसे चेंजेस आते रहते हैं कि जो शरीर की मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान वाले चेंजेस है। ये जो चेंजेस है वो शरीर के ऑर्गन को भी डैमेज करते हैं, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन उसको बोलते हैं। कैंसर की भी पॉसिबिलिटीज़ होती है इसके लिए। तो यही सारे चेंजेस हैं वो शरीर के अंदर आते हैं। दूसरे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी पॉलीसिस्टिक ओवरी में दिखाई देते हैं कि जैसे डिप्रेशन होना, मूड डिसऑर्डर होना। कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाला जो भी पेशेंट है वो पेशेंट को उसकी बॉडी की वजह से वो परेशान होता है कि वज़न बढ़ जाता है, स्काल्प के ऊपर से बाल झड़ने लगते हैं, बॉडी में जहाँ जहाँ हेयर नहीं चाहिए जैसे फेस के ऊपर या डिफरेंट पार्ट पर वहाँ थिक बहुत डार्क हेयर आने लगते हैं कि जो मेल में होते हैं, जेंट्स में होते हैं, तो वो उस टाइप का उनमें फीचर्स दिखाई देते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ एक हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण मसल पर इफेक्ट करता है कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ने के कारण मस्क्यूलाइन ग्रोथ होता है और जो फेमाइन फिगर है, स्त्री जैसा जो फिगर है, वो थोड़ा शिफ्ट होकर मेल टाइप ऑफ बॉडी और मसल हो जाते हैं। तो ये बॉडी शेमिंग के कारण बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से पीसीओएस के पेशेंट डिप्रेशन में भी रहते हैं और उनका मूड डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो भी रहता है, उनमें एंग्जाइटी के सिम्टम भी डेवलप होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ पीसीओएस है।
तो कुल मिलाकर ये जो हमारा सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस है, तो उसका जो सारांश हम देखने जाए तो उसके सिम्टम्स में होता है इरेगुलर मेंसेस, ओबेसिटी, स्काल्प के बाल का झड़ना, बॉडी में अलग अलग पार्ट पे और फेस पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ का होना, पिंपल, पिगमेंटेशन, इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरेमिया, डायबिटीज एंड हाइपरग्लाइसेमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर एंड स्लीप एपनिया, मतलब रात को सोते टाइम ब्रीदिंग में तकलीफ होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिम्टम हैं। तो हम अगर प्रिवेंट कर सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो हमें करना ही चाहिए, और कई तरीके हैं उसको प्रिवेंट करने के। अगर वो हो जाता है तो उसको कैसे क्योर किया जाए उसके भी कई तरीके हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।